पार्ट 3 देखिए स्टूडेंट्स, पार्ट 3 का ग्राफ तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। इसको बच्चे बोलेंगे सर फर्स्ट डेरिवेटिव से कर दो। क्यों करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव से? करेंगे, आगे आएंगे क्वेश्चन, परेशान ना हो, करेंगे। लेकिन उसने बोला कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बताओ, है ना। तो मैं पॉइंट ऑफ मिनिमा और ये सब लोकल मिनिमा मैं क्यों बताऊँ, अभी मैं डिस्कस करता हूँ, समझो। देखो एक बात बताओ कि साइन आपकी बुक में ऐसे लिखा होगा, ठीक। इसका क्या मतलब है? साइन 2x मतलब 2x साइन का क्या है? एंगल है, और प्लस 5 किया गया। तो इसी बात को मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ क्या कि 5 प्लस साइन 2x लिख सकता हूँ कि नहीं? भाई साफ दिखाई पड़ेगा ना, वरना कुछ बच्चे तो सोचेंगे कि 2x में 5 ऐड हुआ है। नहीं, साइन 2x की जो वैल्यू है उसमें 5 ऐड हुआ है। बात समझ में आ गई। अब इसका स्टार्टअप हम कैसे करेंगे? इस तरीके से कि साइन की जो रेंज होती है वो क्या होती है? भाई साइन का ग्राफ पता है कि नहीं पता है? हाँ, साइन मैक्सिमम वैल्यू कितनी लेता है? साइन मैक्सिमम वैल्यू लेता है आपका +1, और मिनिमम वैल्यू जो होती है वो क्या होती है? -1। और यही बार बार रिपीट करती रहती है, +1 -1 +1 -1। तो यानी कि जो साइन फंक्शन होता है हमारा, ये लेस देन और इक्वल टू 1 होगा, बट ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। अरे आता है पढ़ना, चेक करो ना। ये कर्व का वैल्यू या तो ये हमेशा इसके और इसके बीच में ही तो रहेगा, +1 -1 के बीच में, मतलब +1 से छोटा और -1 से बड़ा। क्या 1 और -1 भी हो सकता है? हाँ होता है, कई सारे एंगल्स पे वो +1 और -1 भी तो होता है। आपने देखा π/2 पे 1, 3π/2 पे -1, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें अब समझो जरा। अब आपको फोकस ये करना है, आपको अपना फंक्शन बनाना है। फंक्शन क्या था आपका? 5 प्लस साइन 2x। साइन 2x पे तो चर्चा कर लिया आपने, भाई 2x साइन का एंगल है यार, क्यों परेशान हो रहे हो। साइन थीटा हमेशा क्या होता है? हमने पढ़ा है ना 11th क्लास में, साइन थीटा हमेशा लेस देन और इक्वल टू 1, बट ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 ही तो होता है, ठीक है ना। तो साइन की वैल्यू -1 और 1 के बीच में ही लाई करती है, इंक्लूडिंग -1 एंड 1। चलो बहुत बढ़िया। अब इस फंक्शन को बनाने के लिए बताओ क्या करें, खुद दिमाग लगाओ, बताओ क्या करें। इसको क्या चाहिए? 5 चाहिए ना। तो इस इनइक्वालिटी में हम 5 ऐड कर देंगे। कहाँ? यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी। अगर हम किसी पॉजिटिव नंबर को इनइक्वालिटी में ऐड करते हैं तो इनइक्वालिटी पे फ़र्क नहीं पड़ता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो एडिंग 5, तो ऐड करो, -1 में 5 ऐड करो, इनइक्वालिटी ऐसी ही रहेगी, लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। और साइन 2x, इसमें भी 5 ऐड किया तो 5 प्लस साइन 2x हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 1 में भी 5, यहाँ भी 5 ऐड करो, यहाँ भी, ठीक। तो -1 + 5 4 हो जाएगा, ठीक। और ये क्या हो गया आपका? 5 प्लस साइन 2x, यही तो आपका f(x) है, h(x) है, बल्कि फंक्शन का नाम चेंज कर दिया यार, उससे क्या होता है? h(x), ठीक है। इस लेस देन इक्वल टू 5 + 1 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है ना। तो बहुत बढ़िया। चलो तो क्या करें अब यहाँ कमेंट करते हैं। बताओ बच्चों, ये फंक्शन क्या कह रहा है? ये फंक्शन ये कह रहा है कि भैया मेरी जो वैल्यू है ना, वो या तो 4 के इक्वल होगी या तो 4 से बड़ी होगी, लेकिन 6 से बड़ी नहीं होगी। 6 के इक्वल हो सकती है मैक्सिमम, और 6 से छोटी हो सकती है। तो बताओ फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या है? 4 से पीछे जा नहीं सकता, और 6 से ज़्यादा ये हो नहीं सकता। तो इसका मतलब क्या कि सबसे पहले मिनिमम वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ h(x), ये जो फंक्शन था, इज़ 4 एंड व्हाट, एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन h(x) इज़ व्हाट, इज़ 6। खत्म कहानी, नंबर आपको पूरे मिल गए। आइए ज़रा आपको दिखाता हूँ। देखो ज़रा, ये जो ग्राफ मैं बनाने जा रहा हूँ, आप प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। देखो ये 1 2 3 4 यहाँ कहीं आएगा, ठीक, यहाँ 4 आ गया, और यहाँ कहीं क्या आएगा? 6 आएगा। तो ये जो ग्राफ है ना स्टूडेंट्स, ये जो आपका ग्राफ है, मैं थोड़ा सा रफली बना रहा हूँ, ये जो ग्राफ है ये आपका 6 और 4 के बीच में ही ये रन करता रहेगा, और थोड़ा सा शिफ्ट भी हो जाएगा। आप चाहें तो एक कैलकुलेटर से वैल्यू लेके बना लीजिएगा। मेरे को जहाँ तक अनुमान है, थोड़ा सा रफली ये ग्राफ ऐसा आएगा, ये पीरियोडिक ग्राफ होगा, ठीक है। तो ये किसका ग्राफ बनाया मैंने? ये मैंने स्टूडेंट ग्राफ बनाया। बच्चे बोलेंगे साइन का बना दिया। साइन, अरे नहीं भैया, साइन का यहाँ 0 से स्टार्ट होता है। देखो मैंने इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया है, 0 मतलब समझो ना, इसका यार 0 शिफ्ट है। ये कहाँ से पास हो रहा है? कहीं 5 से पास हो रहा है ना, 5 के आसपास से पास होगा, ठीक है। तो ये आपका साइन का ग्राफ नहीं है, साइन 2x + 5 का ग्राफ है, यानी कि 5 प्लस साइन 2x का ग्राफ है स्टूडेंट्स, यानी कि h(x) का ग्राफ है। और ये ग्राफ आप ध्यान से चेक करिए, जब भी चल रहा है ऐसे पीरियोडिक ग्राफ है ये, मतलब एक डिफरेंट इंटरवल में अपनी वैल्यू को रिपीट कर रहा है, तो ये +6 तक जाता है, ये मैक्सिमम +6 तक जाता है, और मिनिमम +4 तक जाता है। ध्यान चेक करो, +6 +4 +6 +4 +6, तो मैक्सिमम वैल्यू +6 और मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई इसकी? +4। अब बोलेगा सर मुझे तो ग्राफ बनाना नहीं आता है। यार तुमसे ग्राफ कौन पूछ रहा है भैया, तुम सॉल्व कर लो ना ऐसे,
और बता दो कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। अब क्या बोलेगा बच्चा, बोलेगा सर एक बात बताओ, आपने पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नहीं बताया, पॉइंट ऑफ मिनिमा नहीं बताया, क्यों बताएं, क्यों बताएं? अरे चेक करो कितने सारे, ये देखो इस पॉइंट पे, मैं यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है ना, ये आपका एक्स डैश, तो यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू होगी, यहाँ पे क्या है, ये पॉइंट ऑफ लोकल पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है। फिर इस वाले एक्स पे पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, फिर ये वाले एक्स पे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ये वाले पॉइंट पे पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। भैया इतने पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, इतने पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है कि तुम बता ही नहीं सकते हो, इसीलिए तो उसने पूछा नहीं है क्वेश्चन में। उसने तो सिर्फ तुमसे इतना पूछा है कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, वो मैंने तुमको बता दिया। बात समझ में आई? फिर भी अगर हम करते तो कैसे करते, इसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेते, यानी कि एच डैश ऑफ एक्स निकालते तो क्या आ जाता, 5 का हो जाता 0, और साइन 2x का क्या हो जाता मेरा cos 2x, और 2x का करते तो क्या आ जाता 2 आ जाता। अब इसको उठा के 0 के इक्वल रख देते हैं ना क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए, तो 2 तो 0 होता नहीं, यानी कि cos 2x को होना पड़ता 0। और याद करो cos थीटा जब 0 होता था, cos थीटा जब 0 होता था तो थीटा क्या होता था, थीटा आपका होता था स्टूडेंट्स ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, जहाँ पर n क्या होता था, n एक इंटीजर होता था। तो इसका मतलब अगर हमारा cos 2x, अब की थीटा की जगह क्या है 2x है, तो यानी कि अगर cos थीटा 0 है तो थीटा क्या होता था, थीटा होता था हमारा ऑड मल्टीपल ऑफ व्हाट, π/2। बात समझे? तो यहाँ से आप n की वैल्यू डालते जाओगे, n पहले 0 डालोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, जब n 0 डालोगे तो आपको मिल जाएगा पहला क्या 2x = π/2, फिर आप बोलोगे x की वैल्यू निकालो, x = π/4 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। ऐसे बहुत सारे आप x निकालोगे, फिर x के लेफ्ट में अपने डेरिवेटिव का साइन चेक करोगे, राइट में चेक करोगे नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रहा है कि पॉजिटिव से नेगेटिव, तो आपको जाके पता चलेगा कि वो पॉइंट ऑफ मिनिमा है कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। तो कब तक चेक करोगे भैया, इसीलिए तो उसने पूछा ही नहीं है, और वो पूछेगा भी नहीं एग्जाम में, आप परेशान ना हो। इतने सारे तो उसमें पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा एग्जिस्ट कर रहे हैं, लोकल मिनिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, तो क्यों वो एग्जाम में पूछेगा, जो वो एग्जाम में पूछेगा वो मैंने आपको बता दिया। ओके, तो इसको आप कर लीजिए।